ये है इंडिया के बॉर्डर के साथ रहने वाले पाकिस्तानी आइंस्टाइन, जो पिछले 10 सालों से 100 रुपए के गोबर से अपनी फैक्ट्री और अपना घर चला रहे हैं। इनके ऐसे बेशुमार शागिर्द हैं जो माहाना 3 से 4 लाख रुपया कमा रहे हैं। नदीम साहब ने पिछले पता नहीं कितनी देर से वापडा का बिल नहीं दिया, बल्कि इस माह 10,000 रुपए वापडा से लेना है। जानते हैं इनसे इन्हीं की कहानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर पाकिस्तानियों को सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग बरकी रोड पे हमारी वर्कशॉप है। इतनी देर पहले आपने ये काम शुरू किया था और अब तक आप कितने शागिर्द बना चुके हैं? माशाल्लाह से ये मैंने मेरे वालिद साहब ने 1967 में शुरू किया था और मैंने ये 1997 में शुरू किया था। और इसमें माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब ने भी हज़ारों के हिसाब से शागिर्दों को सिखाया है और माशाल्लाह से मैंने भी सौों के हिसाब से शागिर्दों को सिखाया है और माशाल्लाह से कई शागिर्द 3 लाख से लेके 4 लाख रुपए तक भी महीना कमा रहे हैं। सर मैंने देखा है डिग्री हासिल कर ली, चावलों का ठेला लगा लिया, नौकरी नहीं मिली, रेडी लगा ली सब्जी की, फ्रूट की रेडी लगा ली, 10,000 की जॉब कर रहे हैं, 20,000 की जॉब कर रहे हैं। आपकी तालीम में जो आप इन बच्चों को सिखाते हैं उसमें और डिग्री में फ़र्क क्या है, ये बताइएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कागज़ पेंसिल से काम करते हैं, यहाँ पे हम बच्चों को हाथ से काम करना, पेचकस पकड़ना, हथौड़ी पकड़ना और मशीनों पे काम करना सिखाते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं कि जिसमें हम बच्चों को सिखाएं और वो डिग्री के साथ साथ उनको काम भी आए। सर आप इस वक्त कौन सी फैक्ट्री चला रहे हैं और 100 रुपए के गोबर से फैक्ट्री और घर कैसे चल रहा है? जी, ये 100 रुपए के गोबर से इस तरह से घर चल रहा है। हमने एक बायो प्लांट लगाया, उस बायो प्लांट में 100 रुपए का गोबर डालते हैं और उस गोबर से एनर्जी भी जनरेट करते हैं और घर के लिए कुकिंग के लिए गैस भी प्रोवाइड करते हैं। कितनी देर पहले आपने ये लगाया था? ये 2012 में ये प्लांट हमने लगाया था। उस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। जितना हमारा वर्कशॉप में लेबर्स का जो होता था, महीने के होती थी सैलरी, उतना ही डीज़ल का ख़र्चा आ जाता था। तो फिर हमने क्या किया कि एक पार्टनर हम खुद थे, एक हमारी लेबर और एक जनरेटर। हमने क्या किया, फिर ये बायो प्लांट लगा के इसमें 100 रुपए का गोबर डाल के हमने एक पार्टनर को फारिग किया और प्रॉफिट जो है वो हमने अपने वर्कर्स में और हमने खुद में तकसीम कर लिया। सर हमारे किसानों के पास 100 जानवर हैं, 50 जानवर हैं, वो तो अपना गोबर ज़ाया कर रहे हैं, गोबर के पहाड़ बनाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इससे बिजली पैदा होती है। कैसे? इससे बायो प्लांट देखें, हमने ये कोई कहने वाली बातें नहीं है, हमने भी ये पिछले 10 सालों से कर रहे हैं और चला रहे हैं। एक चीज़ होती है कि आप कागज़ों पे लिखी हुई या वीडियो पे बनी हुई और चीज़ होती है। मैं तो कहता हूँ जिसके पास गोबर है और ज़मीन है, वो अगर बायो प्लांट नहीं लगाता तो वो अपना सरमाया ज़ाया कर रहा है। देखें, सोलर प्लांट जो होता है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आपको 3 साल में पैसे पूरे करके देता है, लेकिन बायो प्लांट आपको 1 साल में पैसे पूरे करके देता है। वो कैसे? इससे आपको गैस भी मिलती है ट्यूबवेल चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए। अब तो इन फ्यूचर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बायो प्लांट से ट्रैक्टर भी चलें ताकि ज़मींदारों को सिर्फ 25% डीज़ल इस्तेमाल करना पड़े, बाकी ट्रैक्टर ये बायो पे चले। इंशाल्लाह उसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह जल्द। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपने आते सार ही बायो फ्लॉग लगा दिया था? इसके पीछे आपकी स्टोरी क्या है? जी, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी उस वक्त ली थी जब 34 रुपये लीटर डीज़ल था, लेकिन उस वक्त हमने बायो प्लांट नहीं लगाया क्योंकि उस वक्त फिजिबल नहीं बनता था, डीज़ल सस्ता था। जब हमारा ख्याल था कि ये टेक्नोलॉजी हमने ले ली है, महफूज कर ली है, लेकिन हम बायो प्लांट उस वक्त लगाएंगे जब डीज़ल 100 रुपये लीटर होगा। तो जब ये 2012 में डीज़ल पहली बार 100 रुपये लीटर हुआ तो उस वक्त हमने बायो प्लांट लगा लिया। सर बायो प्लांट मैंने लगे फ्लॉप होते भी देखे हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है कि कोई भी काम करने से पहले आपको उस काम को सीखना चाहिए। मैं
मेरा ज़ाती सोच है कि अगर आपने घर बनाना है तो घर में आपको टाइलें लगानी खुद आनी चाहिए, घर में आपको मार्बल लगाना खुद आना चाहिए, आपको प्लस्तर देखना आना चाहिए, आपको धारें देखनी आनी चाहिए, आपको चिनाई लगानी आनी चाहिए, फिर ही आप काम करा सकते हैं। इसी तरह ये बायो प्लांट अगर आपने लगाना है, बनाना है, तो फिर इसके लिए आपको इसको सीखना पड़ेगा। और हमारा अदारा पिछले 10 सालों से लोगों को ये काम सिखा भी रहे हैं, वो इसलिए कि ये एक सदका जारिया है। देखें, अगर दरख्त लगाना सवाब है, सुन्नत की रोशनी में दरख्त लगाने का बड़ा अजर है, तो अगर हम एक इससे किसी को बायो प्लांट के मतलब सिखाते हैं तो वो बंदा अपनी ज़िंदगी में कितने दरख्त काटने से और कितने दरख्त जलाने से बच जाएगा। तो इसलिए हम ये लोगों को फ्री में सिखा देते हैं। लेकिन ये डोमेस्टिक यूनिट, छोटे यूनिट, हाँ बड़े कमर्शियल यूनिट, उसमें हम पैसे लेते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि इससे हम फैक्ट्री भी चला रहे हैं। फैक्ट्री किस चीज़ की है और आप उसमें क्या क्या काम करते हैं? जी, हमारी वर्कशॉप है जिसमें हम ट्रैक्टर्स को ओवरहाल करते हैं, जनरेटर्स को ओवरहाल करते हैं, हार्वेस्टर के इंजन को ओवरहाल करते हैं, इंडस्ट्रियल जनरेटर्स करते हैं, और कभी हम CNG कंप्रेसर भी ओवरहाल किया करते थे और उनके पार्ट्स भी बनाया करते थे। अब चूँकि CNG का काम ख़त्म हो गया, बाकी ट्रैक्टर ओवरहालिंग, हार्वेस्टर ओवरहालिंग, जनरेटर ओवरहालिंग, और व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स, ये जो गाड़ियां हैं, प्राडो, शराडो, ये पजारो, शाजोर, टोयोटा, श्योटा, इन सब के इंजन ओवरहाल करते हैं। नदीम साहिब, अगर यही फैक्ट्री और आपका घर वापडा यूज़ कर रहा होता तो आपका उस पर कितना खर्चा आता, बिल आता? जी, कम से कम कुछ 1.5 लाख से कम ना आता, इससे ज़्यादा ही आता। तो इसमें तो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये का ख़र्चा है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके साथ बायो के साथ हम सोलर भी यूज़ कर रहे हैं। और इन फ्यूचर हमारी सोच है कि जैसे जैसे हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं कि वो पेट्रोल पे भी चलती हैं, चार्जिंग पे भी चलती हैं, हम अपनी वर्कशॉप को हाइब्रिड इंडस्ट्री में लेके जाना चाहते हैं। हमारी वर्कशॉप पहले ऑलरेडी सोलर पे, बायो पे चल रही है। इंशाल्लाह हमारी सोच है कि हम अपनी इंडस्ट्री को विंड पे भी लेके जाएं। सर, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई हुनर अब काम नहीं कर रहा, कोई जॉब नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मुझे कोई फ्रांस से कह रहा है कि बंदे दे दो काम के लिए, कोई इंग्लैंड से कह रहा है। इसमें क्या हकीकत है? बिल्कुल, मेरा यूट्यूब पे चैनल है प्रो इंजीनियरिंग के नाम पे, आप विज़िट कर सकते हैं। प्रो इंजीनियरिंग या NBAE विज़िट कर सकते हैं। तो मेरे से लोग सऊदी अरब में भी बंदे मांगते हैं, बहरीन में भी बंदे मांगते हैं, रोमानिया में भी मांगते हैं, जर्मनी में भी मांगते हैं, और लंदन में भी मांगते हैं। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे आके मेरे देख सकते हैं, मेरे पे कितने बंदों ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि हमें स्टूडेंट दें, हमें बंदे काम वाले दें। सिर्फ हर बंदे को बंदा चाहिए, डिग्री वाला नहीं चाहिए, उनको काम करने वाला बंदा चाहिए। डिग्रियां नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको बंदा काम करने वाला चाहिए। और आज भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, हर इंडस्ट्री को लेबर की आज भी ज़रूरत है, लेकिन काम करने वाले की, सिर्फ पेपर वर्क करने वाले की नहीं। सर, पाकिस्तान में बेरोजगारी बेइंतहा, महंगाई बढ़ गई, लोग काम सीखना चाहते हैं, क्या आप लोगों को कोई काम सिखा भी देते हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब ने हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट को सिखाया, मैंने भी सौों के हिसाब से कई 100 बच्चों को सिखाया, और अब भी मेरे पास कोई 11 से 12 स्टूडेंट हैं जिनको मैं काम भी सिखा रहा हूँ, महाना वजीफ़ा भी दे रहा हूँ, और 3 टाइम खाना भी दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़ें, तो हम इन फ्यूचर ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें एट ए टाइम 100 के हिसाब से हर साल बच्चों को सिखाया जाए। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मेरे पास इल्म है बायो का, विंड का, सोलर का, ये जो इंजीनियरिंग का काम है, लोग दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये हज़ारों स्टूडेंट को बांट के जाऊँ। सर, इजाज़त तलब करने से पहले पाकिस्तानियों को एक मशवरा दीजिएगा। बस एक ही मशवरा दूँगा, काम सीखें और काम करना सीखें।
और उन लोगों की इज़्ज़त करें जो लोग आपको काम सिखाना चाहते हैं। और अगर हमारे लोग काम सीख लें तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से इस मिट्टी में अभी बहुत नमी बाकी है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे देखने वालों को इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दी सर, जज़ाकल्लाह खैर। हमारा और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। वीवर्स फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।